हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 19। इसके पहले हमने 18 पार्ट तक कवर किया है और 18वें पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 19 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की डॉट 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 भाषा में दी। ऑप्शन ए पाली भाषा में, ऑप्शन बी तमिल भाषा में, ऑप्शन सी हिंदी भाषा में, ऑप्शन डी उड़िया भाषा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की पाली भाषा में दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डॉट 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 एक तरल पदार्थ है। ऑप्शन ए क्रोमैटिन, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रियन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, सीमेंस किसकी इकाई है। ऑप्शन ए चुंबकीय प्रवाह घनत्व की, ऑप्शन बी विद्युत चालकत्व की, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रवाह की, ऑप्शन डी धारिता की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विद्युत चालकत्व की। सीमेंस विद्युत चालकत्व की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, संतुलित बजट से संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ए है आपका सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट कहा जाता है। बी है आपका अगर इससे ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करनी पड़ेगी। और सही कथनों को पहचानिए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो सही आंसर है दोनों, यानी दोनों सही है, ए और बी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। बजट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, संतुलित बजट, कुल प्राप्ति बराबर कुल व्यय, और नंबर 2 है आधिक्य बजट, कुल प्राप्ति ज्यादा हो कुल व्यय से, और नंबर 3 है घाटा बजट, कुल प्राप्ति कम हो कुल व्यय से। तो ये तीनों बजट के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, ये 2 चरण कौन से हैं। ऑप्शन ए मकान सूचीकरण और मकानों की गणना और जनसंख्या गणना, ऑप्शन बी है प्रारंभिक और अंतिम गणना, ऑप्शन सी घरेलू सर्वेक्षण और कृषि जनगणना, ऑप्शन डी शहरी जनगणना और ग्रामीण जनगणना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मकान सूचीकरण और मकानों की गणना जनसंख्या गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 27 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 35 वर्ष। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए तुलुव राजवंश से, ऑप्शन बी अराविडू राजवंश से, ऑप्शन सी सालुव राजवंश से, ऑप्शन डी संगम राजवंश से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तुलुव राजवंश से। कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया, वो तुलुव राजवंश से संबंधित थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि साभर झील स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान में। राजस्थान राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1938 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1932 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1940 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी ASH3, ऑप्शन डी HCl। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी HCl। म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल है जो एक अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च दशाओं आदेशों है, ये उच्च आदेशों है, आदेशों लिख दिया है, को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे के बारे में बात करती है? ऑप्शन ए उपधारा बी, ऑप्शन बी उपधारा ए, ऑप्शन सी उपधारा सी, ऑप्शन डी उपधारा डी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उपधारा बी। मौलिक कर्तव्यों की उपधारा बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदेशों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे के बारे में बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी पहली, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी दूसरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चौथी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ... का हिस्सा है। ऑप्शन ए शुभमाला का, ऑप्शन बी भारतमाला का, ऑप्शन सी सागरमाला का, ऑप्शन डी दीपमाला का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारतमाला का। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारतमाला का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी मिनांडर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिमुक। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। किसी देश या देश के किसी निश्चित भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी जनगणना, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सर्वेक्षण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जनगणना। जनगणना किसी देश या किसी देश के निश्चित भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए कोसी नदी पर, ऑप्शन बी चिनाब नदी पर, ऑप्शन सी झेलम नदी पर, ऑप्शन डी भागीरथी नदी पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चिनाब नदी पर। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन चिनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस को, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी राइबोसोम को, ऑप्शन डी लाइसोसोम को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? ऑप्शन ए संयुक्त प्रांत में, ऑप्शन बी बरार में, ऑप्शन सी बंगाल में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव बंगाल के क्षेत्र में पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 1 में, ऑप्शन सी भाग 4 के 1 में, ऑप्शन डी भाग 7 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भाग 3 में। नागरिकों के मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। C2H2OH डॉट 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 का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है आपको बताना है। C2H2OH ऑप्शन ए इथेनॉल का, ऑप्शन बी ब्यूटेन का, ऑप्शन सी मीथेन का, ऑप्शन डी प्रोपीन का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इथेनॉल का। C2H2OH इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। वे 1893 ईस्वी में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ वे किसे कहा जा रहा है? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन को, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 82 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 79 के अनुसार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80 के अनुसार, ऑप्शन डी अनुच्छेद 81 के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 79 के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए मनीला फिलीपींस, ऑप्शन बी कोच्चि पोर्ट केरल, ऑप्शन सी करजन, ऑप्शन डी नर्मदा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोच्चि पोर्ट केरल। हिंद महासागर में कोच्चि पोर्ट स्थित है। केरल में जो कोच्चि पोर्ट बंदरगाह वो स्थित है हिंद महासागर में। नेक्स्ट है आपका जो हमने कल होमवर्क दिया था उसका आंसर आपको बताना था कमेंट बॉक्स में। अगर आपने बता दिया तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो हम देख लेते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो सही आंसर था आपका ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट है आपका जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो हम पार्ट 20 में इसका आंसर आपको बताएंगे। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम से,
ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी यूएसएसआर से, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। अगर नहीं आएगा तो पार्ट 20 में आप देख लीजिएगा, हम उसका आंसर बता देंगे इसका होमवर्क जो दे रहे हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 19 कवर किया है। इसके पहले हमने 18 पार्ट तक कवर किया है और 18 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने इसके पहले का 18 पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 20 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सभी सब्जेक्टों से होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।